गर्मी का कहर। बाहर एकदम कड़कड़ाती गर्मी थी और सहारनपुर नामक गांव में पायल और प्रीति अपने दोनों बच्चों को स्कूल से ला रही थी। अब तो गर्मी कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। वही तो, ऐसी चिलचिलाती हुई गर्मी में तो परेशान हो जाते। इतनी कड़ी धूप में इतने ज्यादा पसीने आ रहे हैं और बहुत ज्यादा प्यास भी लग रही है। बच्चों को लेकर दोनों घर वापस आ जाती हैं। घर आने के बाद प्रीति जब मटके का पानी पीती है तो वो ज्यादा ठंडा नहीं था। अम्मी, पानी तो गर्म हो गया है। हाँ बेटा, आजकल इतनी गर्मी हो रही है कि मटके का पानी भी गर्म लगने लगा है। कोई बात नहीं, मैं ठंडे पानी में बोरी भिगोकर इसके ऊपर लपेट दूंगी तो थोड़ी राहत मिलेगी। अब प्रीति एक बोरी को ठंडे पानी में भिगोकर मटके के चारों तरफ लपेट देती है, जिससे थोड़ी देर बाद मटके का पानी थोड़ा ठंडा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ गर्मी इतनी ज्यादा हो रही थी कि खेत में काम कर रहे लोगों की भी हालत खराब हो रही थी। बहुत पसीने आ रहे हैं। इतनी गर्मी में खेत का काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल सही कहा। सिर पर कपड़ा बांधा है लेकिन फिर भी उतनी राहत नहीं मिल रही है। अरे मेरे पास एक आइडिया है। अब पवन अपना गमछा लेता है और उसको पानी में अच्छे से गीला करके थोड़ा सा निचोड़ देता है। उसके बाद वो उसे सिर पर अच्छे से बांध लेता है और सिर को कवर कर लेता है। देखो तो, पहले सिर्फ कपड़ा बांधने से हल्की फुल्की राहत मिल रही थी, लेकिन अब इतनी गर्मी नहीं लग रही है और सिर में भी थोड़ी सी ठंडक महसूस हो रही है। पवन को देखकर रोहन और रजत भी ऐसा ही करते हैं, जिसके बाद उन्हें थोड़ा सा ठीक लगता है। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, वरना गर्मी के मारे तो सिर बिल्कुल तप रहा था। चलो थोड़ा पानी पीकर फिर से काम शुरू करते हैं। इतनी गर्मी में तो प्यास भी बार बार लगती है। गर्मी में गांव वालों का बुरा हाल था और शाम को तो घर के अंदर और भी ज्यादा तपन हो रही थी। इसीलिए घर की सारी महिलाएं शाम को टहलने के लिए बाहर आ जाती हैं। एक पेड़ की छांव के नीचे महिलाओं की बैठक हो रही थी, जिसमें सभी महिलाएं अपने हाथ पंखे से हवा कर रही थी। बिना पंखा हिलाए तो काम ही नहीं चलता। एक तो हमारे गांव में बिजली भी नहीं रहती, वही तो अब घर में भी तो उमस और घुटन होने लगी है। ऐसे में तो खुली और ठंडी हवा ही चाहिए होती है। हाँ, वो तो शुक्र है कि हम सबके मिट्टी के घर हैं तो थोड़ी राहत मिलती है, वरना तो पता नहीं गर्मी का कितना ही कहर हो जाता। अभी भी गर्मी अपना कुछ कम कहर नहीं बरसा रही है। मैं तो घर में पानी छिड़क कर आई हूँ। मिट्टी थोड़ी गीली और ठंडी हो जाएगी, इसके बाद थोड़ी गर्मी में राहत मिलेगी। हाँ, मैंने भी छत पर पानी डाल दिया। जो सारा गर्मी का भपका है वो निकल जाएगा, फिर रात को सोते समय उतनी गर्मी नहीं लगेगी। इस तरह महिलाएं भी सिर्फ गर्मी के बारे में बात कर रही थी, लेकिन जिस भी घर के अंदर चूल्हा था, उन्हें तो खाना बनाने में और ज्यादा परेशानी हो रही थी। नेहा अपने घर में चूल्हे पर खाना बना रही थी और उसे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था। हे भगवान, चूल्हे पर खाना बना बना कर बड़ी ही परेशानी हो रही है। एक तो हमारा चूल्हा भी घर के अंदर है, गर्मी के मारे बिल्कुल आग बबूला हो रही हूँ मैं भी। वहीं दूसरी तरफ सीमा के घर में भी यही हाल था। आज तो मैंने चावल बना दिए, मेरे बस की नहीं है चूल्हे पर इतनी देर तक रोटियां बनाना। कल बाहर ईंट का चूल्हा बनाकर कल से बाहर ही खाना बनाऊंगी, वरना अंदर तो मेरी ही भुज्जी बन जाएगी। गर्मी से सभी का हाल बेहाल हो रहा था। हर कोई गर्मी से परेशान था। गांव में सभी रात को खाना खाकर थोड़ी देर नीचे सोते हैं, लेकिन आधी रात में लाइट जाने पर सभी लोग चटाई लेकर ऊपर छत पर पहुंच जाते हैं। पूरा गांव लाइट जाने की वजह से छत पर सोने के लिए आ गया था। बताओ, लाइट भी जानी जरूरी होती है क्या इतनी गर्मी में? आधी रात को आधी नींद में उठकर आना पड़ता है। नींद खराब होती है, ऊपर से पसीने आकर हालत भी खराब हो जाती है। मेरी भी नींद खराब हो गई, जल्दी से बिस्तर लगाकर सो जाते, बहुत नींद आ रही है। उसके बाद रात को सभी छत पर सो जाते हैं। अब गांव के लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। अगले दिन गांव की बहुएं मिलकर कुएं पर पानी भरने जा रही थी। वहाँ सबसे बड़ा कुआं है, हम वहाँ पर पानी भरने क्यों नहीं जाते? वो हमें पास भी पड़ता है। अभी तुम गांव में नहीं हो, इसीलिए तुम्हें पता नहीं है, लेकिन उस कुएं पर हमारा जाना मना है। हम सिर्फ बाकी 2 कुओं से ही पानी ले सकते हैं, हम वहाँ नहीं जा सकते। हाँ, हमारा वहाँ जाना मना है। वो कुएं की हिस्ट्री के बारे में स्नेहा को बताती हैं। पांचों सिर पर मटका लेकर कुएं पर पहुंच जाती हैं और पानी भरने लगती हैं, कुएं से पानी निकालते हुए। लेकिन हम उस कुएं से पानी नहीं ले सकते, ये तो सच में बहुत गलत बात है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है। कोई बात नहीं, हमारा ये कुआं है ना, देखो कितना पानी है इसमें, इसका पानी भी बहुत अच्छा है। अब सभी मटकों में पानी भर के सिर पर रखकर घर वापस आ जाती हैं। घर आने के बाद सब बहुत थक गई थी और सीमा सबको पानी में गोंद कतीरा डालकर पिलाती है। ठंडा पानी पीकर अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, वरना बाहर तो गर्मी में गला सूख रहा था। हाँ बेटा, गर्मी में तो ऐसी चीज पीकर ही अच्छा लगता है।
प्रीति ने भी सबके लिए बेल का ठंडा शरबत बनाया था। सभी को पीकर बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा हुआ तुमने मटके के चारों तरफ कपड़ा बांध दिया, वरना तो गर्म पानी में शरबत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बाहर से काम करके आने के बाद इतना ठंडा शरबत पीने को मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। हाँ भाभी, कॉलेज से आने के बाद जो ठंडा शरबत आपने दिया है बनाकर, सच में इस गर्मी के कहर में तो अमृत है ये। सब बड़े मजे से शरबत पीते हैं और वहीं दूसरी तरफ पायल और नेहा दोनों दुकान पर जाती हैं। भैया आप मुझे गोंद कतीरा दे दीजिए और उसके साथ में सत्तू भी दे दीजिए। हाँ मुझे भी 2-2 किलो दे दीजिए, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में तो हर रोज ही पीने को चाहिए होता है। जी ठीक है बहन जी, अभी देता हूँ। अच्छा है कि गोंद कतीरा जैसी चीजें हैं जिन्हें पीकर थोड़ा सा अच्छा लगता है। सभी गर्मी में ऐसी चीजें खरीद रहे थे जिसे खाने के बाद थोड़ा सा उन्हें ठंडक का एहसास हो सके, लेकिन इतनी तेज धूप और गर्मी होने की वजह से बच्चे भी थोड़ा थोड़ा बीमार पड़ रहे थे। पायल के घर में ओहो, चिंटू को तो पूरे शरीर पर घमौरियां हो गई हैं, पूरे शरीर पर छोटे छोटे दाने हो गए हैं। हाँ मम्मी, इन दानों की वजह से बहुत ज्यादा खुजली होती है और मुझे बहुत ज्यादा पसीने आते हैं। हाँ बेटा तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें थोड़ा पाउडर लगा देती हूँ, उसके बाद तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। पायल चिंटू के ऊपर बहुत सारा पाउडर लगा देती है ताकि उसे गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके। बच्चे भी गर्मी में इतना परेशान होते थे कि घर में रहने से उन्हें गर्मी लगती थी और बाहर खेलने जाते थे तो भी उन्हें गर्मी लगती। शाम के 5 बज गए, अभी भी कितनी ज्यादा गर्मी है। हाँ मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है, चल हम थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठकर मिट्टी से ही खेल लेते हैं। बच्चे अब पेड़ के नीचे बैठकर मिट्टी से ही खेलने लगते हैं। उन्हें पेड़ की छांव में थोड़ा सा ठीक लगता है। यूं ही सबका गर्मी से हाल बेहाल हो रहा था। शाम को जब पति खेत का काम करके घर लौटते हैं तो बाप रे, बड़ी गर्मी है, जल्दी से मेरे लिए पानी निकाल दो, मुझे नहाना है। अरे मेरा भी गर्मी की वजह से जी मचल रहा है, मुझे भी नहाना है। प्रीति दोनों के लिए मिट्टी के बने अंडरग्राउंड टंकी से पानी निकाल देती है। उन्होंने मिट्टी खोदकर उसमें एक टंकी लगाई हुई थी। ऐसा इसलिए किया था ताकि पानी ठंडा रह सके। वहीं दूसरी तरफ दूसरे घरों में भी ऐसा ही था। इतनी गर्मी लग रही है, जल्दी से मुझे पानी दो, मुझे नहाना है। हाँ बेटा जल्दी नहा ले, मैं भी पसीने से तरबतर हो चुकी हूँ, मुझे भी नहाना है। ठंडे पानी से नहाकर ही थोड़ा सा आराम मिलेगा। हाँ आप दोनों जल्दी नहा लीजिए, उसके बाद मैं भी नहा लूंगी। चूल्हे पर रोटी बनाकर मुझे और पसीना आ रहा है। नेहा बाहर आकर आंगन में चूल्हे पर रोटी बना रही थी। गांव की बाकी महिलाएं भी अपने आंगन में ही चूल्हे पर रोटी बना रही थी। प्रीति भी अपने आंगन में चूल्हे की रोटी बना रही थी और वो आवाज लगाकर कहती है, आप सब घर के बाहर ही खाना खाने आ जाइए, अंदर बहुत गर्मी है। सभी ठंडे पानी से नहाए थे और नहाकर बाहर खाना खाने आते हैं। पूरा परिवार चारपाई पर बैठकर खाना खाता है। बाहर थोड़ी हवा भी चल रही थी। चलो खाना पीना तो हो गया है, मैं तो चली अब बाहर टहलने के लिए। वहीं दूसरी तरफ घर का सारा काम खत्म करके सभी बहुएं भी नहा लेती हैं। नहाकर सभी थोड़ी देर बाहर टहलने लगती हैं। हर कोई शाम को ठंडी हवा में बाहर घूम रहा था। अभी ठंडी हवा चल रही है तो कितना अच्छा लग रहा है। अगर गर्मी में हमेशा ऐसे ही ठंडी हवा चलती रहे तो कितना मजा आएगा, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। गर्मी में तो इतनी खतरनाक लू चलती है कि बस पूछो ही मत, और घर के अंदर चूल्हे पर खाना बनाने में तो बड़ी हालत खराब होती है। मैंने तो अब बाहर एक छोटा सा टेम्परेरी ईंट का चूल्हा बना दिया है, बाद में कभी टाइम मिलेगा तो मिट्टी का बना दूंगी। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, मैंने भी बाहर ही चूल्हा लगवा रखा है। घर के अंदर इतनी तपन में कौन खाना बनाए, और फिर बाकी सबको भी गर्मी लगती है। रात को छत पर सोने में भी कई बार तो इतनी गर्म हवा चलती है कि ऊपर सोने का मन नहीं करता, और नीचे लाइट नहीं होती तो वैसे ही उमस होती है। अब हम करें तो करें क्या। अरे छत पर थोड़े बहुत पौधे लगाओ, मैंने पौधे लगाए हैं, उससे थोड़ी राहत मिलती है। जितने पेड़ पौधे होंगे उतनी ही राहत मिलेगी। इस तरह गर्मी से बचने के लिए हर कोई कुछ न कुछ ट्राई कर रहा था। सभी ने छत पर बहुत सारे पौधे लगाए थे ताकि उन्हें थोड़ा बहुत गर्मी से राहत मिल सके। अब शाम को सोने से पहले सभी छत पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे थे। अरे सरला, थोड़ा ठंडा पानी डाल, तब ज्यादा अच्छा लगेगा। फिलहाल तो ठंडा पानी पीने को नसीब हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। हमने तो मिट्टी को खोद कर जमीन के अंदर छोटी सी टंकी रख रखी है, उसमें पानी ठंडा रहता है। हमारी टंकी लीक हो रही है, इसीलिए अभी ठंडा पानी नहीं हो पा रहा है, कल इसे ठीक करवाएंगे। ऐसे तो काम नहीं चलेगा, नहाने के लिए भी ठंडा पानी चाहिए और तभी जाकर थोड़ा सा राहत मिलती है। हाँ, वरना तो इस गर्मी ने हमारा जीना हराम कर रखा है। सभी छत पर पानी डालते हुए बात कर रही थी और रात को लाइट जाने के बाद पूरा गांव छत पर आकर सोने लगता है। छत पर पानी डालने के बाद भी उन्हें थोड़ी सी राहत मिलती थी। अगले दिन घर के बुजुर्ग खेत से काम करने के बाद एक ठेले पर गर्मी में बेल का शरबत पी रहे थे।
अरे भाई ओ हो, शरबत पीकर तो मजा ही आ गया। अरे हाँ भाई बिल्कुल, शरबत तो वाकई बहुत ही स्वादिष्ट है भाई, इसमें थोड़ी और बर्फ डाल दो, इसके बाद शरबत पीने में ज्यादा मजा आ जाएगा। तीनों ठेले पर बेल का शरबत पी रहे थे। भाई हाँ, बर्फ डालने के बाद तो और भी अच्छा लग रहा है। चलो अब घर चलते हैं, घर जाकर ठंडे ठंडे पानी से नहाकर मजा आ जाएगा। तीनों वापस अपने घर आ जाते हैं, नेहा के घर में। बेटा लो, तुमने छाछ मंगवाई थी ना, इसमें जीरा कूट कर डाल देना और खाने के साथ यही देना, मजा आ जाएगा। जी ठीक है पापा जी। अब सब खाने के साथ छाछ पी रहे थे। अभी तक तो सब किसी न किसी तरह गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत आने वाली थी। एक दिन कुछ बहुएं मिलकर कुएं पर पानी भरने जाती हैं। सब अपना मुंह अच्छे से ढक लो, नहीं तो गर्मी के मारे हालत खराब हो जाएगी। पांचों बहू मुंह ढककर सूरज की गर्मी से बचने के लिए कुएं पर पानी भरने जाती हैं। थोड़ी देर बाद वो मटका लेकर कुएं पर पहुंच जाती हैं। वो कुएं से पानी निकाल रही थी, लेकिन आधी आधी बाल्टी ही पानी निकल रहा था। आज हर बार कुएं से इतना कम पानी क्यों निकल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि... प्रीति के इतना बोलते ही सब बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इस बार भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन सब कुछ हमारी नजरों के आगे ही है। इस कुएं का पानी बहुत कम हो गया है और हम हमेशा यहीं से पानी लेकर जाते थे। अगर इस कुएं का पानी कम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? इतनी गर्मी में हम सब कुछ पानी से ही करते हैं और गर्मी से बचने का इलाज सिर्फ पानी ही है। कुएं का पानी नहीं सूखना चाहिए। वैसे हमारे गांव में तो अभी 1-2 कुएं और हैं, बस सभी में पानी बचा रहे, वरना गर्मी के कहर में जीना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद पांचों जैसे तैसे करके उस कुएं से बार बार पानी निकालकर मटके में पानी भर के घर वापस आ जाती हैं। लेकिन अगले दिन जब वो वहां दोबारा पानी भरने जाती है तो कुएं का पानी पूरी तरह से सूख गया था। इस कुएं से तो पानी नहीं निकल रहा, और यही एक इकलौता कुआं था जिसके अंदर सबसे ज्यादा पानी होता था। कोई बात नहीं, हमें अभी दूसरे कुएं पर जाकर एक बार चेक कर लेना चाहिए। इस तरह हार मानने से कुछ नहीं होगा। उसके बाद सभी गांव की महिलाएं मिलकर दूसरे कुएं पर जाती हैं, लेकिन वहां कुआं भी सूख चुका था और उसमें अभी पानी की एक बूंद तक नहीं थी। ये देखकर सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अब तो सच में डरने वाली बात है। अगर पीने का पानी नहीं होगा तो हमारे लिए गर्मी का कहर बर्दाश्त करना तो दूर की बात है, हम जिंदा कैसे रहेंगे? उसके बाद सभी घर वापस आते हैं और सभी ये बात अपने अपने परिवार वालों को बताते हैं। शाम को पेड़ के नीचे सभी गांव वालों की बैठक होती है, जहां पर गांव के सभी सदस्य इकट्ठा होते हैं। हर कोई इसी बात पर चर्चा कर रहा था, क्योंकि अब यह बहुत ही जरूरी विषय बन गया था। हम सभी को कुछ करना होगा, हमारे गांव के दोनों कुएं सूख गए हैं। हाँ, हमें सरपंच जी के पास चलना चाहिए। गांव में सिर्फ एक कुआं बचा है, अब हमारे पास वहां से पानी लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन काका, उस कुएं से पानी लेना तो हमारा मना है। लेकिन इस समय गांव के ऊपर बहुत बड़ी समस्या है। हमारे कुएं का पानी सूख गया है तो हमें कुछ तो करना ही होगा, वरना पूरे गांव वाले प्यास से मर जाएंगे। उसके बाद सब सरपंच के पास जाते हैं और उन्हें अपनी समस्या बताते हैं। देखिए, यह सब आप लोग जानते हैं कि आप सभी का कुआं अलग था और वो कुआं गांव के सभी अमीर व्यक्तियों का है। आप सब वहां से पानी नहीं ले सकते। सरपंच की बात सुनकर गांव वाले भड़क जाते हैं। अरे ऐसे कैसे नहीं ले सकते? अरे गांव के अमीर लोगों ने क्या गांव के कुएं को खरीद लिया है? और खरीदा है तो किससे खरीदा है? ऐसी चीजों को कभी खरीदा नहीं जा सकता। अरे ये तो बहुत समय से चला आ रहा है भाई। अरे भैया, किसी से हमसे पूछ कर ये सब शुरू नहीं किया था, बल्कि अपनी मनमर्जी हम पर थोपी गई है। हम इस बात को नहीं मानेंगे, हम इस बात का खंडन करते हैं। अब तो पूरे गांव के ऊपर मुसीबत है, तो अब तो आपको समझना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, मुसीबत के समय तो पूरे गांव को एक साथ एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हाँ, सिर्फ अमीर होने की वजह से हम गांव की इतनी अहम चीज को इस तरह बांट नहीं सकते। बिल्कुल, आप उन्हें यहाँ बुलाइए, हम अभी उनसे मीटिंग करना चाहेंगे। सरपंच गांव के जाने माने अमीर व्यक्ति को बुलाता है, जिन्होंने उस कुएं पर कब्जा किया था, और गांव का दूसरा आम व्यक्ति उस कुएं से पानी नहीं ले सकता था। तब वहां पर गांव के कुछ अमीर सेठ आते हैं और सरपंच के सामने बैठक होती है। सब लोग अपनी समस्या बताते हैं, लेकिन फिर भी देखो भाई, हमने आपकी बात सुन ली, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जो गांव का कानून इतने सालों से चलता आ रहा है वही चलेगा। हमने तो आपको 2 कुएं दे रखे थे और खुद हमने 1 कुआं लिया है, बस। आप ऐसा नहीं कर सकते। गांव का सबसे बड़ा कुआं आपके पास है। अभी कुछ भी हो, पूरा गांव मुसीबत में है। बेचारे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। सभी गांव वाले इतनी गर्मी में प्यास से बिलख रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और इस समस्या का समाधान करना चाहिए। अरे भाई, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते।
इतना कहकर वो दोनों सेठ वहां से चले जाते हैं और सरपंच भी उनके पीछे पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से पूरा गांव आक्रोश में था। अरे अब हमें कुछ करना होगा,